अमेरिका में भारतीयों का बजा डंका। भारतवंशी कमला हैरिस ने रचा इतिहास। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर होंगी आसीन। क्या भारतीयों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? कमला हैरिस की जीत से क्या भारत को होगा फायदा? क्या पाक चीन के मंसूबे होंगे ढेर? कमला हैरिस पर बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। डेमोक्रेट्स पार्टी की जीत से ये तय हो गया है कि भाई इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। देखिए, यहाँ कमला हैरिस का नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी जीत का उत्साह सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि भारत में भी है, और वो इसलिए क्योंकि कमला हैरिस भारतवंशी है। जी हाँ, उनकी जो मदर है वो तमिलनाडु के एक गांव से बिलोंग करती थी, और यही वजह है कि कमला हैरिस की जीत का उत्साह देश भर में है। तमिलनाडु के गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, धूम धड़ाके से उन्हें बधाई देने का सिलसिला एकदम लगा हुआ है। अब देखिए, अपनी जीत के साथ साथ कमला हैरिस ने 3 नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहला रिकॉर्ड कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। दूसरा रिकॉर्ड ये कि साउथ एशिया की तरफ से आनी पहली महिला है इस पद पर आसीन होने वाली। तीसरा अश्वेत होने का। और ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते अब किस ओर बढ़ते हुए जाएंगे। साथ ही कमला हैरिस की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है, क्योंकि इस पद पर पहुंचने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष के पीछे उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह रहे और किस तरह उन्होंने काम किया, इसी को लेकर आज हम जानेंगे मयंक शर्मा जी से। जी कविता जी। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, भारत मूल की कमला हैरिस, माँ उनकी भारत से है, उनके फादर जमाइका से, मतलब एक कहते हैं ना डाउन टू अर्थ इंसान, जिन्होंने ज़मीन से ऊपर का सफ़र तय किया मेहनत के साथ। ऐसे में आज वो जिस पद पर पहुंची हैं, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, क्या लगता है उनके ग्रह नक्षत्र इस वक्त कैसे चल रहे हैं, और ये संघर्ष, उनके संघर्ष भरा जीवन कैसा रहा उनका? देखिए, अगर इनकी कुंडली पर जो नज़र डाली जाए, जो नेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो 20 अक्टूबर 1964 की है। और इनका सही समय तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमने जो उस दिन का जो चार्ट था, और इनका जन्म जो है ऑकलैंड में हुआ है अमेरिका के अंदर, और जो उनका जो चार्ट निकला है चंद्र कुंडली के आधार पर हम ये प्रेडिक्शन करके दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा रहा है, और इनके जो ये अभी उपराष्ट्रपति की पद की शपथ लेने वाली हैं आने वाले समय में जनवरी में, तो कैसा यहाँ तक पहुँचने में इनका कितना संघर्ष था, क्या इनके जीवन में कोई संघर्ष किया है या नहीं, या इनका भविष्य आने वाला क्या रहेगा, भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। पहले कुंडली पर नज़र डाल दें। देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार इनकी मीन राशि बनती है, और मीन राशि, मीन लगन हम कह दें अगर चंद्र लगन को मान के चलते हैं, इनका चंद्र लगन मीन का है। और अगर देखें तो तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि तीसरे भाव में लग्नेश का जाने का मतलब यह है कि आपको अपने दूसरे देश के मुल्क के लोगों से ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगी, या दूसरे देश में आपको जाके रहना पड़ेगा, या वहाँ के लोगों का ज़्यादा समर्थन आपको मिलता है, या वहाँ जाकर आप ज़्यादा तरक्की करते हैं। शनि की स्थिति 12वें घर में है। ज्योतिष में एक बात कही गई है कि शनि अगर 12वें घर में हो तो व्यक्ति क्या है कि दूसरे देश के लोगों से या दूसरे जाति के लोगों में, दूसरे धर्म के लोगों में ज़्यादा अपना नाम कमाता है, और उसको भ्रमण काफ़ी करना पड़ता है। और 12वें भाव का शनि एक चीज़ और दिखाता है कि जीवन के शुरुआती वर्ष जो है बड़े उतार चढ़ाव वाले रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं। चतुर्थ भाव में केतु है, तो इन्होंने जीवन में, चतुर्थ भाव में इनके माफ कीजिएगा राहु है, और 10वें भाव में केतु है, तो ये दिखाता है कि इन्हें जो भी मुकाम हासिल हुआ है वो इतना आसानी से हासिल नहीं हुआ है, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया होगा। 8वें भाव में सूर्य नीच के होकर बैठे हैं बुध के साथ, तो बड़ी उतार चढ़ाव वाली इनकी कुंडली है। इन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष देखा है, बड़ी गरीबी भी देखी है, और बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करके ये आज इस उच्च पद पर आई है। 10वें भाव में उच्च का केतु है,
देखिए, दशम भाव में राहु या केतु होते हैं तो कविता जी एक बार आपको बता दूं कि व्यक्ति 40 से 45 वर्ष के बाद जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। और हमने ऐसे बहुत से लीडर देखे हैं, दशम भाव में शनि, राहु, केतु हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद या 45 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति बहुत बड़ा उच्च पद हासिल करता है। लेकिन इस केतु की डिग्री, इस केतु की कौन सी राशि में बैठा है, इनकी कुंडली में उच्च के हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जी। और कुंडली में इनके हालांकि मंगल नीच का पंचम भाव में है, लेकिन अगर पंचम भाव के स्वामी की बात करें तो वो केंद्र में मीन राशि में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल का जो नीचत्व है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर इनकी जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत उतार चढ़ाव वाली है, बड़ी संघर्षशील है। इन्होंने जनता के बीच में अपने आप को स्टैब्लिश किया और आज लोगों ने इनको बड़ा सराहा है। इन्होंने बड़ी सामाजिक गतिविधियां करी होंगी जो उनकी कुंडली बता रही है। हालांकि अभी हम इनके बारे में व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन कुंडली के आधार पर मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ कि बहुत ही ऑनेस्ट लीडर साबित होंगी। और तमिलनाडु से हैं, भारत के शहर से, जैसे कि आपने बताया इनकी माता जी यहाँ की थी और पिताजी इनके वेस्ट इंडीज जमाइका से हैं। तो कुल मिलाकर अभी इनका उपराष्ट्रपति बनना जो है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा ही संकेत रहेगा, क्योंकि दूरगामी परिणाम भी दर्शक इस समय सोच रहे हैं, जनता सोच रही है। वो कैसे? जैसे कि अभी जो वहाँ पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो बाइडेन, अगर उनकी देखें तो वो भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और अब वो राष्ट्रपति बने हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी यही चाहेंगे कि अगर ये भी उपराष्ट्रपति बनी है तो आने वाले समय में ये अमेरिका की राष्ट्रपति बने और भारत के साथ रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और ज़्यादा सहायक साबित हों बिजनेस में, और दोनों देश मिलके बहुत अच्छी आर्थिक तरक्की करें और काफ़ी प्रोग्रेस हुए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी कुंडली जो है बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। आने वाला समय जो है इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बलवान है। मैंगे, जैसे कि आपने कहा ना कि लोग इस ओर भी मतलब लोग ये कयास भी लगा रहे कि भाई आने वाले भविष्य में, जैसे अभी उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगी, उसके बाद क्या पता राष्ट्रपति भी बन जाए अमेरिका की। और देखिए वो एक बहुत बड़ा इतिहास होगा, मुझे लगता है ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगे अगर वो उस मुकाम तक अगर जा पाती हैं। लेकिन मयंक जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे देखिए ना, कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र कब इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाते कुछ पता नहीं चलता। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह की विद्या ही है। अब अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, लोगों ने अपनी बायोग्राफी में भी उनके बारे में कई चीज़ें लिखी हैं कि जैसे कई पंडितों ने जब उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि एक दिन वो उच्च पद पर जाएंगे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ, कमला हैरिस जिन्होंने कैलिफोर्निया की वो अटॉर्नी जनरल रही, फिर उसके बाद अमेरिकी सीनेट का उन्होंने सफ़र तय किया और अब वो महिला उपराष्ट्रपति पद का सफ़र तय करेंगी। अब आगे क्या लगता है, क्या ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र आपको उनकी कुंडली में नज़र आ रहे हैं? जैसे कहते हैं कि शनि व्यक्ति को राजा बना देता है, तो उनके कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह जो आपको लगता है जो उन्हें महिला उपराष्ट्रपति पद से लेकर राष्ट्रपति पद का सफर तय करा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, एक तो उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है जी। और दूसरी बात है कि शनि की स्थिति 12वें घर में बहुत अच्छी है। शनि, जैसे मैंने बोला कि शुरुआती जीवन में संघर्ष कराता है, आगे जाके बहुत तरक्की देता है। ऐसे ही केतु दशम भाव में, केतु उनका उच्च का है, दशम भाव में अगर केतु आपका उच्च का है तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और लगता है कहीं ना कहीं धार्मिक किस्म की है, क्योंकि दशम भाव में केतु और मीन राशि वाले हमने देखा है कुंडली के हिसाब से बहुत धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में बहुत रुचि इनकी रहती है। और अभी वर्तमान में इनकी राहु की महादशा चल रही है और ये दशा जो है 2018 से इनको शुरू हुई है। देखिए 2018 से ही इनके सितारे इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं संकेत बन गया था कि ये उच्च पद की ओर दिखा रहे थे। 2018 से बहुत ही बढ़िया समय है और राहु इनकी कुंडली में उच्च का चतुर्थ भाव में बैठा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राहु, शनि, केतु ये ऐसे ग्रह हैं, ये 45-50 वर्ष के बाद व्यक्ति को उच्च पद देते हैं और उसके बाद ही बड़ी तरक्की कराते हैं। तो राहु की दशा में इनको बहुत अच्छा ये सम्मान अभी मिला है, जो प्राप्ति हुई है। और राहु में इस समय जस्ट अगर हम देखें तो इनको बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हुई है, वो भी इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आने वाले समय में इनको इससे भी ज़्यादा उच्च पद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। कुंडली तो यही कह रही है जो कुंडली में प्राप्त हुई है। और इस कुंडली के अनुसार आप एक चीज़ देखेंगे, ये बहुत ही देवता किस्म श्रेणी के व्यक्ति हैं, मीन राशि हैं और बहुत मिलनसार हैं। जब आगे इनसे मिला जाएगा, इनके बारे में पूछा जाएगा या बातचीत होगी तो पता ही चलेगा कि ये बहुत ही मिलनसार और धार्मिक किस्म की महिला है और हमेशा संगठन को जोड़कर चलने वाली है। और भारत के साथ आने वाले समय में रिश्ते
अमेरिका के साथ कितने मजबूत होंगे, उनमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। मयंक जी, जैसे कि इनकी जीत पर खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इन्हें बधाई दी और साथ में इस बात का विश्वास भी जताया उन्होंने कि भाई कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ, देखिए ना, ट्रम्प के साथ मोदी जी की एक अलग ट्यूनिंग थी। जो बाइडन बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे हैं, तब भी मोदी जी के साथ उनकी भी अच्छी ट्यूनिंग रही है। कमला हैरिस के साथ मोदी जी की कैसी ट्यूनिंग रहेगी? देखिए, इनके साथ ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहेगी। और जो दो बड़े राष्ट्र, पहली बात तो इस समय अमेरिका जो हालात चल रहे हैं, जो कुंडली की स्थिति भी बता रही है भारत और अमेरिका को लेके, अमेरिका इस समय बड़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है जी। और बड़े हालात वहाँ पर इस समय इतने बेहतर नहीं है। उसको देखते हुए अमेरिका, क्योंकि शनि अमेरिका का इस समय बड़ी खराब स्थिति में है, इसलिए अमेरिका में अभी आने वाले 1-1.5 साल तक की स्थितियों में बहुत तेज़ी से सुधार नहीं होने वाला है। चाहे वहाँ कोई भी व्यक्ति, जो बाइडेन भी आ जाए, वो भी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देंगे कि 1-1.5 साल में कुछ होगा। शनि जब तक नक्षत्र परिवर्तन नहीं करेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। और शनि का मकर राशि में रहना अमेरिका के लिए इतना बेहतर संकेत नहीं है। और शनि मकर राशि में अभी तकरीबन 2 साल तक और रहने वाले हैं, तो अमेरिका के लिए आने वाला समय चैलेंजेस भरा रहेगा। तो उस हिसाब से अगर अमेरिका जितना सहयोग करके भारत के साथ चलेगा, तभी उसको फ़ायदा मिल पाएगा। अन्यथा भारत का सहयोग मिलना अमेरिका के लिए इस समय बहुत ज़रूरी होगा। अगर अमेरिका की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में वहाँ बसे जो इंडियंस हैं वो एक बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। और ऐसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कमला हैरिस की जीत में इंडियंस का भी एक बड़ा हाथ रहा है। अब इस जीत के बाद क्या लगता है, क्या कमला हैरिस खास तौर पे इंडियन कम्युनिटी, अमेरिका की जो इंडियन कम्युनिटी है, उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल खरी उतरेंगी। जैसे कि जिस हिसाब से इनको बड़ी जीत हासिल हुई है, मेजोरिटी से ज़्यादा सीट्स आई हैं, उसके हिसाब से बिना भारतीयों के सपोर्ट के वो संभव ही नहीं रही होगी, ये मेरे को लग रहा है इस समय। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए होंगे कि भारतीयों को जो इस तरफ वोट ज़्यादा आया है, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरीके से उनको अपने जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे और पूरा सहयोग भी करेंगे। चले, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि भाई कमला हैरिस की इस जीत के बाद अब खास तौर पे भारत और अमेरिका के रिश्ते किस ओर करवट लेंगे और कितने मजबूत अब होने वाले हैं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। और आपको अगर अपनी कुंडली दिखानी है या फिर कुछ भी पूछना है तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।